हेलो एवरीवन, दिस इज़ उर्वशी राय एंड आई वेलकम यू ऑल ऑन माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे हमारे मैथ्स का फोर्थ चैप्टर जो है एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स। एक्सपोनेंट एंड पावर क्या होता है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म क्या होता है और साथ ही लॉज ऑफ एक्सपोनेंट से रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स हमने ऑलरेडी हमारे लास्ट वीडियोज़ में कवर कर लिया है। साथ ही हमने इस चैप्टर की वर्कशीट 1 और वर्कशीट 2 के सारे क्वेश्चंस को भी डिस्कस कर लिया है। आज की इस वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे हमारा वर्कशीट 3 जो कि लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स के फर्स्ट 2 लॉज पर बेस्ड है। इस वर्कशीट को स्टार्ट करने से पहले हम लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स के फर्स्ट दोनों लॉज को रिवाइज कर लेते हैं जिन पे इस वर्कशीट के क्वेश्चंस बेस्ड है। तो देखते हैं हमारा फर्स्ट लॉ। सपोज वी हैव ए रैशनल नंबर x जिसकी कुछ पावर है m, ये इसका एक्सपोनेंशियल फॉर्म है। मान लो इस नंबर को x की पावर m को हम x की पावर n से मल्टीप्लाई करते हैं, यानी दो ऐसे एक्सपोनेंशियल फॉर्म्स को मल्टीप्लाई करते हैं जिनका बेस सेम है जो यहाँ पर x है, और इनका एक्सपोनेंट चाहे कुछ भी हो, जब इनका रिजल्ट आता है तो वो क्या हो जाता है, बेस सेम रहता है और उसके एक्सपोनेंट्स की प्लेस पे इन्हीं दोनों एक्सपोनेंट्स का सम हो जाता है। क्लियर है ये लॉ। यहाँ पर x जीरो नहीं होना चाहिए, यानी जीरो को छोड़कर कोई भी नंबर हो सकता है। x इंटीजर हो सकता है, रैशनल नंबर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। और m और n ये दोनों एक्सपोनेंट्स हमेशा पॉजिटिव इंटीजर्स होने चाहिए। तो हमें बेसिकली ये जो स्टेटमेंट लिखा है इसका यूज़ करना है क्वेश्चंस को सॉल्व करने में। अब देखते हैं हम सेकेंड लॉ। इस लॉ में अगर हमें ऐसे ही किसी दो एक्सपोनेंशियल फॉर्म्स को डिवाइड करना हो जिसका बेस सेम है और एक्सपोनेंट सेम या फिर डिफरेंट कुछ भी हो, तो उस केस में यानी डिवीजन के केस में जो रिजल्ट आता है उसमें बेस सेम रहता है और एक्सपोनेंट के केस पे यहाँ पर इन दोनों एक्सपोनेंट्स का डिफरेंस हो जाता है। बस कंडीशन ये है कि x शुड नॉट बी इक्वल टू 0 एंड ये जो m और n है ये पॉजिटिव इंटीजर्स तो हो ही, साथ में m हमेशा n से बड़ा होना चाहिए। क्लियर है। इस लॉ का ये फर्स्ट पार्ट है। सेकेंड लॉ का फर्स्ट पार्ट जिसमें m n से बड़ा है, इसका सेकेंड पार्ट भी हमने ऑलरेडी जब हम लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स को डिस्कस कर रहे थे तब हमने देखा था, लेकिन वर्कशीट 3 में सिर्फ इसी फर्स्ट लॉ की ज़रूरत है, यानी सेकेंड लॉ के फर्स्ट पार्ट की ज़रूरत है, इसलिए हम अभी सिर्फ इतना ही डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज का वर्कशीट और देखते हैं कि इन लॉज को हम कैसे क्वेश्चंस में यूज़ करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 इज विच ऑफ द फॉलोइंग आर ट्रू। यहाँ पर तुम देख सकते हो इक्वेशंस के फॉर्म में कुछ क्वेश्चंस हैं। ठीक है, तुमने लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स पढ़ा है, उन्हीं के बेसिस पे तुम्हें चेक करके बताना है कि ये जो इक्वेशंस हैं ये ट्रू है या नहीं। ठीक है, यानी इन्हें चेक करना है ये सही है या गलत। तो लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स को अगर हम देखें तो उसके अकॉर्डिंग फर्स्ट क्वेश्चन को कैसे चेक करेंगे। ये एक एक्सपोनेंशियल फॉर्म है और ये भी एक एक्सपोनेंशियल फॉर्म है। इस एक्सपोनेंशियल फॉर्म में बेस है +3/4 और यहाँ पे जो बेस है वो है -3/4। लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स के फर्स्ट दो लॉज में हमने देखा कि जो बेस होता है एक्सपोनेंशियल फॉर्म का वो सेम होता है, तब हम लॉ को अप्लाई करते हैं। तो यहाँ पर जो लॉ अप्लाई हो रहा है अगर तुम देखो तो एक्चुअल में ये जो m और n है, यानी ये जो एक्सपोनेंट्स है इनका सम हो जा रहा है। तो ये सम हो रहा है, ये बात तो सही है, पर ये लॉ तभी फॉलो होता है जब बेस सेम होता है। यहाँ पर बेस डिफरेंट है, यानी ये जो स्टेटमेंट गिवन है ये फॉल्स है। क्लियर है ये बात। अब देखते हैं हमारा सेकेंड क्वेश्चन। 4/7 की पावर 5 मल्टीप्लाई 4/7 की पावर 3। यहाँ पे दो एक्सपोनेंशियल फॉर्म्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं, इनका बेस सेम है पर इनका एक्सपोनेंट डिफरेंट है। तो जब ऐसे टर्म्स मल्टीप्लाई होते हैं जिनका बेस सेम होता है तो उनका एक्सपोनेंट्स क्या हो जाता है, ऐड हो जाता है। दिस 5 + 3 = 8। दैट मीन्स ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। -1/2 की पावर 4 डिवाइडेड बाई -1/2 की पावर 3 इज इक्वल टू -1/2। यहाँ पर कोई पावर नहीं गिवन है, यानी इसकी पावर है 1। अब ये दोनों टर्म्स डिवाइड हो रहे हैं, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में है, इनका बेस सेम है, तो इनके एक्सपोनेंट्स का हमें क्या करना होगा, सब्ट्रैक्शन। तो ये 4 - 3 क्या मिलेगा, 1। यहाँ पे कुछ नहीं लिखा था तो तुम्हें ये पहचानना है कि यहाँ पे 1 लिखा है। जब तुम इसे पहचान जाओगे तभी तुम स्टेटमेंट को ट्रू है या फॉल्स बता पाओगे। तो ये स्टेटमेंट क्या है हमारा, ट्रू है।
क्योंकि ये लॉ को फॉलो कर रहा है। अब देखते हैं फोर्थ क्वेश्चन। 6/7 की पावर 6 डिवाइडेड बाई 6/7 की पावर 0 इट इज़ इक्वल टू 6/7 की पावर 0। तो यहाँ पे दो टर्म्स डिवाइड हो रहे हैं, एक्सपोनेंशियल फॉर्म है, बेस सेम है, यानी इनकी पावर्स का क्या होना चाहिए, सब्ट्रैक्शन। तो इनका सब्ट्रैक्शन क्या देना चाहिए, 6। पर यहाँ पर जो इनका सब्ट्रैक्शन का रिजल्ट तुम्हें गिवन है वो है 0, यानी कि ये स्टेटमेंट फॉल्स है। अब देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 2, फिल इन द ब्लैंक्स। यहाँ पर तुम्हें जो लॉज तुमने पढ़े हैं उनके अकॉर्डिंग इन इक्वेशंस में जो भी ब्लैंक गिवन है उनके प्लेस पे उसकी वैल्यू को लिखना है। कैसे डिसाइड करेंगे वैल्यू क्या है, तो यहाँ पर दो एक्सपोनेंशियल फॉर्म्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं, जिनमें से एक की पावर गिवन है 3 और दूसरे की पावर यहाँ नहीं है, यानी ये 1 है। अब तुम्हें बताना है कि यहाँ इस ब्लैंक के प्लेस पे क्या होगा। तो दोनों टर्म्स जो मल्टीप्लाई हो रहे हैं उनका बेस तो सेम है, यानी उनके एक्सपोनेंट्स का सम हो जाएगा। तो इसके प्लेस पे क्या आ जाएगा, 4। ये 4 एक्चुअल में क्या है, दिस इज 1 + 3, यानी इन्हीं दोनों एक्सपोनेंट्स का सम। अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। 4/5 की पावर, यहाँ पे ब्लैंक है, इंटू 4/5 की पावर 9 इज इक्वल टू 4/5 की पावर 11। अब तुम्हें बताना है कि यहाँ पर क्या वैल्यू होनी चाहिए। तो ये दोनों बेस सेम है, यानी इन दोनों का एक्सपोनेंट्स का क्या होगा, एडिशन। यहाँ पर एक्सपोनेंट कितना है, 11, जो एक्चुअल में इन दोनों टर्म्स का क्या है, एडिशन है। तो अब तुम्हें बस वो टर्म बताना है जिसे हम जब 9 में ऐड करें तो हमें 11 मिल जाएगा। तो ये तो डायरेक्टली भी गेस कर सकते हो कि ये 2 होगी पावर, तभी इस 2 और 9 का एडिशन क्या हो जाएगा, 11 होगा। अब देखते हैं थर्ड क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में दो टर्म्स डिवाइड हो रहे हैं, बेस सेम है, यानी इन एक्सपोनेंट्स का क्या होगा, सब्ट्रैक्शन होगा। यहाँ पे पावर 1 है, तो 15 में से क्या माइनस करेंगे तो 1 मिलेगा, 14। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। यहाँ पे भी देखो दोनों एक्सपोनेंशियल टर्म्स डिवाइड हो रहे हैं, इनकी पावर, एक की पावर गिवन है, एक की पावर नहीं दी हुई है, लेकिन यहाँ पर जो इसका रिजल्ट है उसमें एक्सपोनेंट दिया है 8, यानी यहाँ कोई ऐसा टर्म लिखना है जिसका डिफरेंस तुम्हें क्या दे दे, 8। अब यहाँ पर तुम अगर 0 लिख देते हो तो ये एक्चुअल में क्या हो जाएगा, 0 - 8, तो ये तो नेगेटिव रिजल्ट आ जाएगा, लेकिन यहाँ पे नंबर क्या है, पॉजिटिव। तो यहाँ पे वो टर्म लिखना होगा जिसका सब्ट्रैक्शन 8 के साथ एक पॉजिटिव नंबर यानी 8 दे दे, तो क्या हो जाएगा हमारा आंसर, 16। अब देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 5। 2/9 की पावर 6 डिवाइडेड बाई 2/9 की पावर 0। यहाँ पे भी दो एक्सपोनेंशियल टर्म्स है जिनका बेस सेम है, तो इनका एक्सपोनेंट क्या हो जाएगा, इनके एक्सपोनेंट्स का सब्ट्रैक्शन हो जाएगा और हमारा रिजल्ट आ जाएगा 6। दैट मीन्स इस ब्लैंक में क्या हो जाएगा, 6। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। -12/13 की पावर 2 इंटू -12/13 की पावर ब्लैंक इट इज इक्वल टू -12/13 की पावर 5। अब यहाँ पे ये दोनों टर्म्स जो है इनका बेस सेम है, इनका एक्सपोनेंट्स का क्या हो जाएगा, एडिशन। तो यहाँ पर तुम किस टर्म को ऐड करोगे कि तुम्हें 5 मिल जाए, तो दैट विल बी 3, है ना। कैसे निकलेगा, 5 में से 2 को माइनस कर लेंगे तो 3 हमें मिल जाएगा। सो दिस 2 and 3 विल गिव द सम एज 5। क्लियर है ये क्वेश्चन। तो इसी तरह से हमें लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स के दोनों लॉज को यूज़ करना है क्वेश्चंस में। अब देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 3। सिंप्लीफाई एंड एक्सप्रेस द रिजल्ट इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। यहाँ पर तुम देख सकते हो इन टर्म्स का मल्टीप्लिकेशन या फिर डिवीजन हो रहा है, तुम्हें बस इन्हें सिंप्लीफाई करना है और इन्हें इनके एक्सपोनेंशियल फॉर्म में ही एक्सप्रेस करना है। तो देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 1। यहाँ पे दो टर्म्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं जिनका बेस सेम है और एक्सपोनेंट डिफरेंट है, तो लॉज ऑफ एक्सपोनेंट के फर्स्ट लॉ के अकॉर्डिंग ऐसे केस में जब दो टर्म्स का बेस सेम होता है तो जो उनका एक्सपोनेंट होता है वो ऐड हो जाता है। सो दिस विल बी एक्चुअली -3/7 की पावर 7। तो यहाँ पर हमने देखा कि लॉज ऑफ एक्सपोनेंट की हेल्प से हम कैसे डायरेक्टली इस मल्टीप्लिकेशन को सिंप्लीफाई कर सकते हैं और इसे इसके एक्सपोनेंशियल फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं। अब देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 2। यहाँ पे 3 टर्म्स का मल्टीप्लिकेशन हो रहा है, पर ये तीनों ही टर्म्स क्या हैं, इन तीनों ही टर्म्स में बेस जो है वो सेम है। लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स में जो लॉज हम यूज़ करते हैं उनमें ऐसा कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि सिर्फ 2 ही टर्म्स ऐसे मल्टीप्लाई हो जिनका बेस सेम हो,
वो टर्म्स 2 या 2 से ज़्यादा भी हो सकते हैं। तो यहाँ पर 3 टर्म्स है तब भी वो लॉ अप्लाई होगा और इन तीनों ही टर्म्स का जो पावर है वो ऐड हो जाएगा। तो हमें हमारा एक्सपोनेंशियल फॉर्म मिल जाएगा 11/12 की पावर कितना हो जाएगा इन तीनों का एडिशन 30। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। -9/11 की पावर 9 डिवाइडेड बाई -9/11 की पावर 7। यहाँ पे दो टर्म्स का डिवीज़न हो रहा है। दोनों ही टर्म्स क्या है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में है, इनका बेस सेम है। तो हम जानते हैं जब ऐसे टर्म्स का डिवीज़न होता है तो उसके रिजल्ट में बेस तो सेम होता है और उनका जो पावर होता है उसका सब्ट्रैक्शन हो जाता है। ठीक, यहाँ पर देखो हमने जैसे लॉ में पढ़ा था दिस इज़ m, दिस इज़ n। तो हमने सेकेंड लॉ का फर्स्ट पार्ट पढ़ा था कि m शुड बी ग्रेटर देन n। तो ये m यानी कि 9/7 से बड़ा है, तो हम इस लॉ को अप्लाई कर सकते हैं एंड दिस इज़ -9/11 की पावर 2। अब देखते हैं हमारा फोर्थ क्वेश्चन। 1/4 की पावर 8 डिवाइडेड बाई 1/4 की पावर 6। यहाँ पे भी दोनों टर्म्स का बेस सेम है, यानी इनके एक्सपोनेंट्स का सब्ट्रैक्शन हो जाएगा और 8 6 से बड़ा है यानी m n से बड़ा है, तो ये हो जाएगा 1/4 की पावर 2। अब हमें यहाँ पर इसे सॉल्व करके दिखाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि क्वेश्चन में गिवन है कि हम इसे इसके एक्सपोनेंशियल फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं। क्लियर है ये सारे क्वेश्चन। तो ये था आज के हमारे इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन, यानी वर्कशीट 3 का क्वेश्चन नंबर 3। इस वर्कशीट के बाकी क्वेश्चंस को हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। अगर किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट होता है तो तुम लोग अपने क्वेश्चंस को कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। थैंक यू एंड स्टे ट्यून टू माय चैनल।